स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको हम मैथमेटिक्स का सीरीज फर्स्ट आपको बताना चाहते हैं। जिस स्टूडेंट को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनना है। हमने एक वीडियो बनाया है इस पर, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि उसमें बहुत सारी बातें आपको बताएं हैं। तो इसमें हम सीरीज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको पहला प्रॉब्लम है कि उनको टेबल नहीं आता है। सबसे पहला सीरीज में आप क्या करेंगे कि आप टेबल सीखिए। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आपको टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम है और टेबल लिखने में प्रॉब्लम है तो यहीं से आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है। तो पहली सीरीज की यह है कि सबसे पहले 2 से लेके 12 तक का टेबल आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। लिखने नहीं आना चाहिए। लिखना तो आप किसी भी टेबल को लिख सकते हैं। लिखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं टेबल के, आप उस ट्रिक्स से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लिखने नहीं आना है। सुनिए, लिखना नहीं है, टेबल को बोलना है। कोई भी स्पीड में टेबल बोलना है। 2 का 2, 2 दूना 4, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दाई 20। इतना स्पीड में आपको टेबल आना चाहिए। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाई 30। तो इस तरह से टेबल को आप स्पीड, हमसे भी ज़्यादा स्पीड हो जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि हम भी बहुत स्पीड में हैं। तो इस तरह से आप 12 तक टेबल स्पीड में पढ़िए। दूसरा सिचुएशन आपका बनता है कि टेबल को पढ़ लेने के बाद हम आपसे पूछिए, अपने से पूछिए, 7 5 जा, 8 9 जा, 12 3 जा, 7 7 जा। इस तरह से आप अपने से क्वेश्चन कीजिए और इस तरह से इस सीरीज को आप कंप्लीट करिए। अब इस तरह अगर आपको टेबल पढ़ने आ गया और इस तरह से बोलने आ गया, क्या बोलना है, 7 5 जा, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे टेबल ही नहीं बोल पाते हैं। 9 6 जा तो उनको आता ही नहीं है। तो इस तरह से आपको सीखना होगा। 12 5 जा तो आता ही नहीं है। अब वो 12 का टेबल पढ़ने लगते हैं। अगर 7 7 जा पूछ दीजिए उनसे तो वो पढ़ने क्या लगता है, 7 7 जा, 7 1 जा, 7 7 2 जा, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 2 35, 7 6 42, 7 7 49। भाई ऐसे टेबल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। आपको मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो पहला सीरीज हमारा है टेबल का। आप इस सीरीज में टेबल को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट सीरीज में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा स्टेप है कि जो भी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, यह बहुत बड़ी काम नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आप ज़रूर टेबल सीख जाइएगा। पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और इस तरह से आप 12 तक टेबल एकदम अच्छे से आपको बोलने आ जाना चाहिए। वैसे तो आप 20 तक याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, और कोशिश भी करना चाहिए कि जब आपको 12 तक आ जाएगा तो खुद आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा कि अब 13 का भी सीख लेते हैं, 14 भी सीख लेते हैं, 15 भी सीख लेते हैं। तो इस तरह से आप सीख जाइएगा। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 12 तक है, तो 12 तक तो ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है, आपके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। पहली बीमारी आपकी यहीं से ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरी बात को समझिए। आपको टेबल नहीं आता है, जिनको टेबल आता है उनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपकी बीमारी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बीमारी आप ठीक कीजिए, 2 दिन 4 दिन में कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब सीरीज फर्स्ट जब आपका ख़त्म हो जाता है तो हम सीरीज 2 में आते हैं, और इस सीरीज में आपको क्या करना है, सीरीज 2 में हम लोगों को ऐड सीखना है। भाई क्या सीखना है, ऐड। अब आइए ऐड पर। ये हमारा सीरीज 2 है। इसी वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट टेबल पहले सीखे, भाई प्लीज़ 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 टेबल सीखिए। अगर आपको टेबल आ गया फिर हमको बोलना कि भाई हमको सर मैथ समझ में नहीं आता है, पहले टेबल सीख लीजिए। सेकेंड सीरीज फिर हम आपको स्टार्ट करके समझाएंगे कि ऐड सीखिए। डरिए मत, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अरे भाई एक सीरीज आपका ख़त्म,
दूसरे सीरीज में आ गए, जल्दी जल्दी आपका ख़त्म होगा सीरीज। तो दूसरे सीरीज में आपको ऐड बनाना है। तो ऐड में क्या है कि एक तो छोटा बच्चा हमारा ऐड सीखता है, आपको भी ऐड आता होगा, जैसे मान लीजिए 8 4 5 6 3 7 5, इसको ऐड करना है, ये तो ऐड आपको आता है। लेकिन हम ये ऐड की बात नहीं कर रहे हैं। जिनको ये ऐड नहीं आता है वो अपना ऐड सीखे, 5 5 10, 7 4 11 12, 8 3 11 12। तो इस तरह से आप ये ऐड भी सीखिए अगर आपको ये ऐड नहीं आता है तो। दूसरा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने भी नहीं आता है कि मान लीजिए लिख दिया 3 4 5 6 प्लस 8 4 3 प्लस 5, इसको कैसे ऐड करें, तो उनको लिखने भी नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5 6, और उसके बाद जो सेकेंड में यह नंबर है इसको आप राइट साइड से बराबर कीजिए, ऐसे लिखिए 3 4 8। बहुत स्टूडेंट उल्टा लिखने लगते हैं, इधर से लिख देते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं। देखिए, यह 1s 10s 100 1000, यह है 1s 10s 100 1000। तो आप इधर से लिखिए, जिधर से आप 1s 10s पढ़ते हैं उधर से लिखा करिए। तो यहाँ से भी लिखा जाएगा 1s 10s 100। फिर इसके बाद क्या है, वंस है, तो आप वंस के प्लेस पर लिखिए और इस तरह से आप ऐड करना सीखिए। अब इसको आप ऐड करेंगे, 6 3 9 5 14, 5 4 9 10 और 8 4 12 13, 3 1 4। तो इस तरह से आप ऐड बना सकते हैं। तो ये ऐड तो बहुत आसान है, ये छोटे बच्चे हमारे सीख लिए होते हैं, आपको भी आशा है आता होगा। नहीं आता है तो इस टेक्निक को ज़रूर समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐड में। ऐड में जो हम मेन सिखाना चाह रहे हैं वो ऐड क्या है, ऐड ऑफ द इंटीजर। ऐड जो हम सिखा रहे हैं वो इंटीजर का ऐड सिखाना चाहते हैं। क्या है ऐड ऑफ इंटीजर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास -3 है और +8 है, इस तरह का साइन के साथ जो ऐड आता है उसको आपको सीखना है। ऐड ऑफ इंटीजर में इंटीजर का ऐड आपको सीखना है। इंटीजर INTEGER, इंटीजर में क्या है, इंटीजर का ऐड क्या होता है कि इसमें माइनस वाला भी रहेगा और प्लस वाला भी रहेगा। अब इस दोनों को ऐड करना है, ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चे को आता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता होगा, तो पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2 जाति के लोग हैं, ये 3 क्या है, माइनस है, और यह 8 क्या है, प्लस है। यह +8 और यह -3 दिखाई दे रहा है। इसका साइन इसके पीछे, इसका साइन इसके पीछे। अब क्या है, अगर आप इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा। भाई एक कहानी सुन लो, पूरा आंसर आ जाएगा। क्या है कहानी, 2 जाति के लोग होते हैं, 2 जाति के लोग होते हैं, आपस में लड़ाई करेंगे। ये दोनों क्या है, एक माइनस जाति के हैं और एक प्लस जाति के हैं। जब 2 जाति के लोग होंगे आपस में लड़ेंगे। अच्छा, जब आपस में लड़ाई होती है तो जो मजबूत होता है वही जीतेगा। ये तो हर जगह की बात होती है भाई। लड़ाई हम लोगों को नहीं करना है, लड़ाई हम नहीं सिखा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स सिखला रहे हैं। ये नहीं समझ लीजिए कि लड़ना है, ये नहीं समझना है। 2 जाति के यहाँ लोग हैं, आपस में लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो कौन जीतेगा भाई, लड़ाई में जो मजबूत होता है वह जीतेगा। पहली बात को समझिए। तो यहाँ पर यह प्लस वाला 8 है और माइनस वाला 3 है, इसका मतलब है प्लस वाला मजबूत है। तो कौन जीतेगा, प्लस वाला। तो जो जीतेगा उसका साइन लिखना है, ठीक है। तो हमने प्लस लिख दिया। आपको समझ में आ रहा है कि यह प्लस वाला मजबूत है, इसलिए प्लस वाला जीतेगा। अब क्या है, जो कमज़ोर है वो भागेगा नहीं भाई। इस मैथमेटिक्स की यही खासियत है, जो कमज़ोर है वह भागेगा नहीं। तो क्या करेगा, तुमको मारेगा। क्या करेगा, इसको मारेगा। तो मारेगा तो ये क्या कहता है कि भाई तुम मार ले, तुम 3 है, तुम हमारे 3 को मार दे। तुम 3 है तो तुम 3 को मार दो तो अभी हम जीतेंगे। तो ये 3 को मारेगा तो 5 बचेगा और इस तरह से आपका आंसर आएगा +5। क्यों, यह 3 को मारा है और यहाँ पर 5 आया है।
आशा है यह बात आप समझ गए होइएगा। फिर से इस स्टोरी को समझिए। दो जाति के लोग होंगे, आपस में लड़ेंगे, जो मजबूत होगा वही जीतेगा, चाहे वह प्लस वाला हो चाहे वह माइनस वाला हो, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। तो जो मजबूत होगा वह जीतेगा, कमज़ोर नहीं भागता है। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। कमज़ोर नहीं भागेगा तो क्या करता है, जो मजबूत है उतना आदमी को मारेगा। तो इसका मतलब है मारा, आंसर। अब चलिए फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी जगह -8 और +3 आ जाता, उल्टा अगर हो गया होता, तो फिर यहाँ पर क्या होगा भाई, लड़ाई होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या होगा? लड़ाई होगी। तो दोनों में अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? माइनस वाला जीतेगा कि प्लस वाला? भाई माइनस वाला मजबूत है तो माइनस आंसर आएगा। कमज़ोर कौन है? +3। भागेगा? नहीं भागेगा। क्या करेगा? इसके 3 को मारेगा, मार दो। तो ये 3 को मारेगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ पर आंसर -5 आएगा और यहाँ पर आंसर +5 आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग को एक स्टोरी याद रखना है इंटीजर्स के ऐड के लिए। क्या आंसर याद रखना है? अगर 1 माइनस 1 प्लस यानी दो जाति अगर होगा तो आपस में लड़ाई होगा, जो मजबूत होगा वह जीतेगा, जो कमज़ोर होगा वह भागेगा नहीं, वह उसके आदमी को उतना को मारेगा, लेकिन तो भी मजबूत जीतता है। और इस तरह से हमारा इंटीजर का ऐड ख़त्म होता है और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो अब आशा है कि आप बना जाइएगा कि -12 + 3 आप फट से बनाइएगा। क्या माइनस आंसर होगा? -9 इज़ द राइट आंसर। अगर कहीं दिया हुआ है +6 -3 तो क्या आंसर आएगा? +3। तो इस तरह से ये आपस में लड़ते हैं और इस तरह से आंसर होते हैं। अब आता है एक नया बात। क्या अगर दोनों माइनस है? अब आ गया क्या कि भाई आप तो सिखला रहे हो सर कि दो जाति के लोग होंगे तो लड़ाई होगी। आपने तो अभी सीखा ना कि दो जाति के लोग होंगे तो लड़ाई होगी। अगर दोनों एक ही जाति का होगा तो नहीं लड़ेगा। क्या होगा? नहीं लड़ेगा। तो दोनों माइनस रहेगा, जो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन एक साथ हो जाता है। -3 और -6 -9, -3 -6 -9। क्यों नहीं लड़ेगा? तो साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि यह दोस्त है, यह मजबूत हो जाता है और कहेगा चलो दूसरा से लड़ेंगे। हम अपने में नहीं लड़ेंगे, हम अपने में नहीं लड़ेंगे। अगर प्लस वाला आएगा तो उसको देंगे। इसलिए ये दोनों माइनस वाले रहेंगे। अगर -5 और -2 है, ये दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। क्यों? ये दोनों दोस्त हैं, ये कहेंगे कि हम दूसरे से लड़ेंगे। तो दूसरे से लड़ने के लिए क्या है? आपको ताकत मजबूत करना पड़ता है। तो दोनों माइनस रहेंगे और प्लस एक साथ हो जाते हैं और -7 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है +5 और +3, तो ये भी दोनों नहीं लड़ेंगे क्योंकि एक ही जाति के हैं। तो जब एक जाति के हैं तो प्लस और 8 आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक स्टोरी बना लिया ऐड का। क्या कि अगर दोनों अलग अलग जाति के होंगे तो लड़ाई होगी, और दोनों अगर डिफरेंट जाति के होंगे तो लड़ेंगे, और एक जाति के होंगे तो दोस्त हो जाएंगे और वो दोनों एक साथ ऐड हो जाते हैं। साइन जो रहेगा वही रह जाता है। तो इस तरह से आपको यह ऐड समझ में आ गया होगा और आशा है कि यह ऐड आप बनाएंगे। चलिए हम आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे देते हैं। इसको आप ज़रूर बनाइएगा। इसको आप बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने मन से भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अपने मन से कुछ लिख दो, आंसर बनाओ, कुछ लिखो, माइनस प्लस लिखो, आंसर बनाओ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से
इसी ऐड को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताएंगे। इस तरह से हमारा सीरीज 2 और 1 ख़त्म हो चुका है। अगर चलिए आपको ये बात समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चे को। हो सकता है उस बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंच रहा हो, तो प्लीज़ आप अपने जानने वाले को, पहचानने वाले को ये वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि भाई इस तरह से तुम सीरीज़ को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। ओके, थैंक यू।